हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट 2025 में ये फ्लूइड का सरफेस टेंशन वाला सवाल अपने आप में एक डिफ़िकल्ट वन माना गया है और इसको कहा गया है कि नीट में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं देखो। तो इसका एक क्विक सॉल्यूशन जो मेरे को पर्सनली बड़ा समझ में आया मैं भी आपको बता रहा हूँ और इसको बड़ा ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या है, इसके अंदर हमें एक वाटर टैंक दे रखा है जिसकी जेड एक्सिस में लंबाई आप कितनी भी ले सकते हो और x बराबर L तक एक लिक्विड इस मेनिस्कस में राइज हो रखा है। ठीक है, सरफेस टेंशन लिक्विड की S दे रखी है एंड जो एंगल है थीटा नॉट दे रखा है और कुछ अप्रोक्सीमेशंस है लाइक साइन थीटा को आप टेन थीटा जो बेसिक अप्रोक्सीमेशंस होते हैं वो दे रखे हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो मेरे को सबसे बेसिक थॉट सरफेस टेंशन का आते ही एक चीज़ समझ में आती है कि देखो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक अजम्पशन ले रहा हूँ, मैं इस हाइट को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। आई एम नेगलेक्टिंग दैट हाइट एच। ये जो हाइट दे रखी है ना, इस हाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, नेगलेक्ट। अब इधर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको ध्यान से देखना, उसको थोड़ा सा समझोगे तुम तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर मैं मेनिस्कस को ऐसे मानूं और यहां पर एक x लूं और ये क्या बन जाएगी, हाइट मेरी y बन जाएगी। और यहां पर बेसिक कंसिडरेशन क्या है कि ये एंगल क्या बन रहा होगा सर, थीटा बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर अगर मैं इस इनवर्ड लेंथ को अगर L मानता हूं तो यहां पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स आ रहा होगा वो SL आ रहा होगा। ठीक है, अगर इसको कंपोनेंट में तोड़े तो इधर क्या आ रहा होगा सर, SL cos थीटा और ऊपर क्या आ रहा होगा, SL sin थीटा। ठीक है, और इस SL sin थीटा को बैलेंस किसको करना पड़ेगा, वेट ऑफ दैट एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, तो SL sin थीटा जो बेसिक थॉट हमारे मन में आ रहा है निकल के, SL sin थीटा मस्ट बी बैलेंस वेट। वेट को कैसे लिखा जाता है, वेट को लिखा जाता है सर डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए देखो लेंथ क्या होगी, अब मैंने क्या किया देखो छोटे से एलिमेंट के हिसाब से सोच रहा हूँ। मान लो मैंने एट ए डिस्टेंस x पे dx नाम का एलिमेंट मान लिया, तो इस पोर्शन की वॉल्यूम क्या होगी सोचो, dx इसकी ब्रेथ हो गई, अंदर की तरफ जो लेंथ थी वो लेंथ मान लो L है। ठीक है, और हाइट क्या है सर, इसकी हाइट है y। और अगर पूरे को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इस पूरे पोर्शन की क्या निकल के आ जाएगी, वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। ठीक है सर, अप टू 0 to x। अब थोड़ा और ध्यान से देखो, L से L कट जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो s इंटू साइन थीटा को मैं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू रो जी इंटीग्रेशन ऑफ y dx अप टू अ लिमिट ऑफ 0 to x। ठीक है सर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखने की कोशिश करें तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, रो जी अपॉन एस टाइम इंटीग्रेशन y dx। ना इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो यहाँ से देखो क्या समझ में आया, यहाँ से समझ में आया कि जो dy बाई डी एक्स निकल के आ रहा है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र सेकेंड डेरिवेटिव निकल के आ रहा है। अब रो जी एस तो कॉन्स्टेंट है, तो और ये वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा, y। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है सर ये वाला। ठीक है, तो देखो मेडिकल में भी काफ़ी टफ क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, तो हम भी क्या एक अच्छे लेवल के सवाल को करने से क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपकी इंडिविजुअल क्लियर हो सकती है। तो इसको फर्दर मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स लगा के आप इसको आसानी से टैकल कर सकते थे। तो अगर आप चाहते हैं हम और क्वेश्चन करें तो हमें मैसेज कीजिए, हमारा नंबर व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों को ये चीज़ रिफ्लेक्ट की जा रही है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि मेडिकल के अंदर भी क्वेश्चन को एक हाई लेवल तक लेके जाया जा सकता है। चलो आपको सबको समझ में आया, थैंक यू सो मच।